दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। वहां जो दिखता है वही असली नहीं लगता और हर चीज अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। आज का वीडियो ऐसी ही जगहों से जुड़ा है जहां प्रकृति और इतिहास दोनों मिलकर रहस्य बन जाते हैं। इन जगहों को समझने की कोशिश आज भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैनपुकुन्योर, रूस। पत्थर जो आज भी चुप हैं। उराल पर्वतों के भीतर एक ऐसा निर्जन पठार है जहां पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। हवा भारी लगती है, सन्नाटा असहज हो जाता है और सामने 7 विशाल पत्थर के स्तंभ खड़े दिखाई देते हैं। ये स्तंभ साधारण चट्टानों जैसे नहीं लगते। उनकी ऊंचाई, उनका अडिग खड़ा रहना और उनका अलग अलग आकार ऐसा एहसास कराता है जैसे वे किसी पुराने निर्णय का परिणाम हो। यहां समय बहता नहीं, जैसे जम गया हो। कहा जाता है कि ये पत्थर लाखों वर्षों में बने, लेकिन यह बात वहां मौजूद भावना को पूरी तरह नहीं समझा पाती। स्थानीय जनजातियों के लिए यह जगह हमेशा पवित्र और भयावह रही है। उनकी मान्यताओं में ये स्तंभ कभी जीवित थे, शक्तिशाली, घमंडी और किसी अज्ञात शक्ति के सामने दोषी। सज्जा ऐसी मिली कि उन्हें हमेशा के लिए पत्थर बना दिया गया। आवाज, पहचान और गति सब छिन गया। इसी कारण सदियों तक लोग इस जगह से दूर रहे। माना जाता था कि यहां रुकने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ खो देता है। आज भी जो यहां आता है वह यही महसूस करता है कि ये स्तंभ सिर्फ खड़े नहीं हैं, बल्कि देख रहे हैं। मैनपुकुन्योर का रहस्य यही है। यह जगह जवाब नहीं देती, सिर्फ सवाल छोड़ जाती है। नंबर 2, एंकोर वॉट, कंबोडिया। पत्थरों में कैद एक अनकहा रहस्य। घने जंगलों के बीच एक ऐसा विशाल ढांचा खड़ा है जिसे देखकर पहला सवाल यही उठता है कि इंसान ने यह कैसे बनाया। चारों ओर पेड़ों की जड़ें, नमी, सन्नाटा और उसके बीच पत्थरों से उभरा एक पूरा ब्रह्मांड। एंकोर वॉट सिर्फ एक मंदिर नहीं लगता, बल्कि किसी भूली हुई सभ्यता का छोड़ा हुआ संकेत जैसा महसूस होता है। इसकी दीवारें, इसकी मीनारें और इसकी अजीब सी शांति कुछ ऐसा कहती हैं जो शब्दों में नहीं उतरता। यहां पत्थर आपस में इस तरह जुड़े हैं कि उनके बीच किसी जोड़ का निशान तक नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे उन्हें तराशा नहीं गया, बल्कि किसी और ही तरीके से आकार दिया गया हो। सबसे रहस्यमय बात यह है कि पूरा ढांचा किसी साधारण इमारत की तरह नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए नक्शे पर आधारित प्रतीत होता है। ऊपर से देखने पर इसका आकार आकाश और धरती के बीच किसी संतुलन का संकेत देता है। कहा जाता है कि इसे देवताओं के निवास के रूप में बनाया गया था, लेकिन यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे यह जगह देवताओं के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही उद्देश्य के लिए थी। एंकोर वॉट का रहस्य यही है। यह जितना विशाल है उतना ही खामोश, और जितना सुंदर है उतना ही अनजाना। नंबर 3, सिगिरिया, श्रीलंका। शेर शिला पर कैद एक डरावनी खामोशी। घने जंगलों के बीच अचानक एक विशाल चट्टान आसमान की ओर उठती दिखाई देती है। यह चट्टान प्राकृतिक नहीं लगती, बल्कि किसी अदृश्य योजना का हिस्सा जैसी महसूस होती है। सिगिरिया की शिला दूर से ही अलग दिखती है, सीधी, ऊंची और असहज रूप से अकेली। इसके चारों ओर फैला सन्नाटा ऐसा है जैसे यह जगह अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। इस शिला के भीतर और ऊपर बने रास्ते, दीवारें और सीढ़ियां आज भी सवाल पैदा करती हैं। यहां हर कदम पर यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि किसी भय और शक्ति से जन्मी संरचना है। ऊपर पहुंचते पहुंचते हवा बदल जाती है और नीचे की दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इंसान अपने समय से बाहर निकल रहा हो। कहा जाता है कि यह स्थान सत्ता, डर और विश्वासघात से जुड़ा रहा है। यहां बनाया गया निवास शांति के लिए नहीं था, बल्कि निगरानी और नियंत्रण के लिए था। आज वहां केवल खंडहर बचे हैं, लेकिन वह बेचैनी अब भी मौजूद है। सिगिरिया का रहस्य यही है। यह जगह छोड़ी गई है, लेकिन खाली नहीं। यहां आज भी कुछ ऐसा है
जो दिखाई नहीं देता फिर भी महसूस होता है। नंबर 4, माउंट रोराइमा, समय से कटा हुआ पत्थर का द्वीप। घने बादलों के ऊपर एक समतल चोटी खड़ी है, मानो धरती से अलग होकर आसमान में टिक गई हो। इसकी दीवारें सीधी हैं, ऊंची हैं और बाहर की दुनिया से हर रास्ता काट देती हैं। ऊपर पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है। हवा, रोशनी, आवाजें। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी दूसरी उम्र में आ गया हो, जहां समय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। इस शिला की चट्टानें इतनी पुरानी हैं कि उनकी उम्र को शब्दों में बांधना मुश्किल है। कहा जाता है कि जब धरती पर जीवन ने ठीक से सांस लेना भी शुरू नहीं किया था, तब यह जगह मौजूद थी। ऊपर की दुनिया नीचे से पूरी तरह अलग है। अजीब आकार के पत्थर, अचानक गिरती धुंध और ऐसा सन्नाटा जो कानों पर दबाव डालता है। स्थानीय लोगों के लिए यह पहाड़ सिर्फ भूगोल नहीं है। उनके अनुसार यह किसी प्राचीन शक्ति का अवशेष है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। माना जाता है कि यहां से लौटने वाला व्यक्ति वैसा नहीं रहता जैसा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि रोराइमा चीजों को अपने पास रोक लेता है, आवाजें, निशान और कभी-कभी यादें भी। यही कारण है कि यह पहाड़ आज भी एक सवाल बना हुआ है, जवाब नहीं। नंबर 5, पिएद्रा डेल पेन्योल, कोलंबिया। अकेली शिला जो सब कुछ देखती रही। पहाड़ों के बीच अचानक एक अकेली चट्टान उभरती है, इतनी विशाल कि आसपास की हर चीज छोटी लगने लगती है। पिएद्रा डेल पेन्योल किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं दिखती, बल्कि जैसे धरती ने जानबूझकर इसे अलग खड़ा कर दिया हो। इसकी सतह चिकनी नहीं, पर उस पर समय के निशान साफ हैं, मानो सदियों की चुप्पी इसमें समा गई हो। इस शिला की सबसे अजीब बात उसका एकाकी होना है। न इसके जैसे आसपास पत्थर हैं, न इसका कोई स्वाभाविक जोड़ा। नीचे की दुनिया लगातार बदलती रही, गांव बसे, उजड़े, पानी चढ़ा, लेकिन यह चट्टान वहीं रही, बिना हिले। स्थानीय लोग इसे साधारण पत्थर नहीं मानते। उनके लिए यह संतुलन का बिंदु है, आकाश और धरती के बीच का एक ठहरा हुआ क्षण। कहा जाता है कि इसकी दरारों के भीतर कुछ ऐसा है जिसे मापा नहीं जा सकता। एक भारीपन, एक दबाव, जैसे कोई चीज भीतर से बाहर देख रही हो। ऊपर से दृश्य सुंदर है, लेकिन नीचे खड़े होकर शिला का साया असहज कर देता है। पिएद्रा डेल पेन्योल का रहस्य यही है, यह हिलती नहीं, बोलती नहीं, फिर भी मौजूद हर चीज पर अपनी निगाह रखती है। नंबर 6, 7 सिस्टर्स क्लिफ्स, इंग्लैंड। सफेद चट्टानें जो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। समंदर के किनारे खड़ी ये सफेद चट्टानें पहली नजर में शांत और सुंदर लगती हैं, लेकिन उनके भीतर एक लगातार चलने वाला अंत छिपा है। 7 सिस्टर्स की चट्टानें दूर तक एक सीधी पंक्ति में फैली हैं, मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर यहां खड़ा किया हो। हवा नम है, नीचे लहरें लगातार टकराती रहती हैं और ऊपर खड़े होकर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ये चट्टानें समय से लड़ नहीं रही, बल्कि चुपचाप हार स्वीकार कर रही हैं। हर साल समंदर थोड़ा सा हिस्सा अपने साथ ले जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अचानक टूटकर गिरता हुआ सफेद पत्थर। ऊपर खड़े लोगों को अक्सर पता भी नहीं चलता कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं वह असल में अस्थायी है। कहा जाता है कि यहाँ मौसम अचानक बदलता है। धूप से ढकी चट्टानें कुछ ही पलों में धुंध में गायब हो जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह अपने निशान खुद मिटाती रहती है। जो गिर गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। 7 सिस्टर्स का रहस्य यही है, ये खड़ी भी हैं और धीरे धीरे मिट भी रही हैं, जैसे समय को खुद नियंत्रित कर रही हों। नंबर 7, फ्रांस जोसेफ लैंड। बर्फ के नीचे छुपा हुआ अंतहीन सन्नाटा। धरती के सबसे उत्तर में फैला यह द्वीप समूह ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने इसे जानबूझकर भुला दिया हो। चारों ओर सिर्फ बर्फ, कोहरा और एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान की मौजूदगी को नकार देता है। फ्रांस जोसेफ लैंड में खड़े होकर यह एहसास होता है कि यहाँ समय का कोई महत्व नहीं है।
दिन और रात का फर्क मिट जाता है और हर दिशा एक जैसी ठंडी और खाली लगती है। यह जगह केवल बर्फ से ढकी जमीन नहीं है, इसके नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिसे कभी पूरी तरह देखा नहीं गया। विशाल ग्लेशियर, अचानक खुलती दरारें और ऐसी हवाएं जो बिना आवाज के सब कुछ जकड़ लेती हैं। यहाँ कदम रखना भी जोखिम है, क्योंकि जमीन ठोस नहीं बल्कि जमता पिघलता हुआ भ्रम है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जाने वाले कई लोग लौटकर वहीं नहीं रहे। कुछ ने अजीब रोशनी देखने की बात कही, कुछ ने दिशा का एहसास खो दिया, मानो यह जगह इंसान की समझ को धीरे धीरे छीन लेती हो। फ्रांज जोसेफ लैंड का रहस्य यही है। यह खुला हुआ इलाका होते हुए भी बंद लगता है, जैसे कोई सीमा पार कर लेने के बाद वापसी का रास्ता अपने आप मिट जाता हो। नंबर 8, बोनिफासियो, फ्रांस। हवा के ऊपर टिकी हुई पत्थर की नगरी। समंदर के किनारे खड़ी यह बस्ती दूर से किसी भ्रम जैसी लगती है। ऊंची सफेद चट्टानों के बिल्कुल किनारे बनी इमारतें ऐसा महसूस कराती हैं जैसे वे जमीन पर नहीं बल्कि हवा पर टिकी हों। नीचे नीला समंदर लगातार चट्टानों को काटता रहता है, लेकिन ऊपर शहर अब भी खड़ा है, शांत, सख्त और असहज रूप से स्थिर। बोनिफासियो में चलते हुए हर मोड़ पर यह डर बना रहता है कि एक कदम आगे बढ़ा और जमीन खत्म। यहाँ की गलियां संकरी हैं, दीवारें ऊंची और साए गहरे। धूप भी यहाँ सीधे नहीं आती, मानो रोशनी को भी सोचकर प्रवेश करना पड़ता हो। कहा जाता है कि सदियों से यह शहर आक्रमणों, समुद्री हवाओं और समय के दबाव का सामना करता रहा है, फिर भी यह गिरा नहीं। लेकिन चट्टानों के नीचे खोखले हिस्से बनते जा रहे हैं, दिखाई नहीं देते पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि शहर धीरे धीरे खुद को खोखला कर रहा है, बाहर से मजबूत, भीतर से अनिश्चित। बोनिफासियो का रहस्य यही है। यह अभी खड़ा है, लेकिन कब तक, इसका जवाब किसी के पास नहीं। नंबर 9, ट्रुल्ली ऑफ अल्बेरोबेल्लो, इटली। पत्थरों के घर जो कभी स्थायी नहीं थे। एक शांत कस्बे में सैकड़ों छोटे पत्थर के घर खड़े हैं, जिनकी छतें शंकु के आकार की हैं और जिनकी दीवारें बिना किसी गाड़े के जुड़ी हुई हैं। पहली नजर में ये घर मासूम और सरल लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी सोच असहज कर देती है। ट्रुल्ली ऐसे बनाए गए थे कि वे कभी भी पूरी तरह स्थायी न रहें। जरूरत पड़ने पर इन्हें गिराया जा सके, जैसे इनका अस्तित्व ही अस्थायी हो। इन घरों की छतों पर बने अजीब चिन्ह आज भी सवाल खड़े करते हैं। ये निशान सजावट नहीं लगते, बल्कि किसी संकेत या चेतावनी जैसे प्रतीत होते हैं। अंदर कदम रखते ही जगह छोटी लगती है, दीवारें मोटी हैं और रोशनी सीमित। ऐसा लगता है मानो ये घर बाहर की दुनिया से खुद को अलग रखने के लिए बनाए गए हों। कहा जाता है कि इन संरचनाओं को इस तरह बनाया गया ताकि वे कानून और सत्ता की नजर से बच सकें, लेकिन समय के साथ यह चालाकी ही इनका रहस्य बन गई। ट्रुल्ली का सच यही है, ये घर रहने के लिए बने थे, लेकिन कभी भरोसे के लिए नहीं। आज भी ये खड़े हैं, पर उनकी नींव में स्थायित्व नहीं, सिर्फ एक पुरानी चुप्पी है। नंबर 10, पामुक्काले, तुर्की। सफेद पत्थर जिनमें पानी कैद है। दूर से देखने पर यह जगह बर्फ से ढकी पहाड़ी जैसी लगती है, लेकिन पास पहुंचते ही भ्रम टूट जाता है। यहाँ जो सफेदी दिखती है वह ठंड नहीं बल्कि पत्थर है, ऐसा पत्थर जो पानी से जन्मा है। सीढ़ी नुमा सतहें, ठहरे हुए कुंड और हल्की भाप, सब कुछ शांत है, फिर भी अस्वाभाविक। पामुक्काले में जमीन सख्त है, लेकिन उस पर बहता पानी उसे लगातार बदलता रहता है। यहाँ पानी ऊपर से नीचे नहीं गिरता, बल्कि रुक रुक कर जमता है। हर परत पिछले समय की एक छाया जैसी लगती है। कहा जाता है कि यह प्रक्रिया हजारों सालों से चल रही है, लेकिन यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे यह अभी शुरू हुई हो। कुंडों का पानी गर्म है, पर स्पर्श में कोई सुकून नहीं, एक अजीब सी सतर्कता बनी रहती है। पास ही फैले खंडहर बताते हैं कि लोग यहाँ सिर्फ नहाने नहीं आते थे, वे कुछ ढूंढते थे,
शायद राहत, शायद उत्तर। पामुक्काले का रहस्य यही है कि यहाँ पानी भी पत्थर बन जाता है और पत्थर भी जिंदा लगता है। यह जगह बताती नहीं, बस दिखाती है, और देखने वाला समझ नहीं पाता कि उसने क्या देखा। नंबर 11, अमेजन, जहां जंगल खुद सब कुछ छुपा लेता है। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का फैलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो इंसान को भीतर आने देती है, समझने नहीं। ऊपर से देखने पर यह हरियाली का अंतहीन समुद्र लगता है, लेकिन भीतर कदम रखते ही दिशा, दूरी और समय तीनों अपना मतलब खो देते हैं। अमेजन में रास्ते नहीं होते, बस आगे बढ़ती हुई अनिश्चितता होती है। यहां हर आवाज अलग है, पत्तों की सरसराहट, दूर की गूंज और अचानक छा जाने वाला सन्नाटा, सब मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करते हैं कि जंगल देख नहीं रहा, बल्कि सुन रहा है। कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। अंधेरा स्थायी लगता है, जैसे यह जगह दिन और रात के नियम नहीं मानती। कहा जाता है कि अमेजन अपने निशान खुद मिटा देता है। जो भीतर गया, उसके पैरों के निशान कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। कुछ लोग रास्ता भटकने की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे जंगल ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया हो। अमेजन का रहस्य यही है, यह खुला हुआ जंगल होते हुए भी बंद है। यहां सब कुछ मौजूद है, लेकिन कुछ भी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। नंबर 12, हुका फॉल्स, न्यूजीलैंड। कम ऊंचाई लेकिन अनियंत्रित शक्ति। पहली नजर में यह झरना किसी विशाल जलप्रपात जैसा नहीं लगता। ऊंचाई मामूली है, लेकिन पास आते ही भ्रम टूट जाता है। यहां पानी गिरता नहीं, बल्कि फटता है। एक संकरी चट्टानी दरार से गुजरते हुए नदी अचानक अपनी सारी शांति छोड़ देती है और कुछ ही मीटर में उन्मत्त हो जाती है। आवाज लगातार गूंजती रहती है, जैसे धरती के भीतर कोई भारी सांस चल रही हो। हुक्का फॉल्स का पानी साफ है, लेकिन उसकी गति आंखों को धोखा देती है। सतह शांत दिखती है, भीतर शक्ति बेकाबू है। कहा जाता है कि इस प्रवाह के पास ज्यादा देर खड़े रहने पर शरीर नहीं, दिमाग असंतुलित होने लगता है। कंपन जमीन से होकर पैरों में उतरता है और इंसान को अपनी स्थिरता पर शक होने लगता है। स्थानीय कथाओं में यह जगह सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि सीमा मानी जाती है। एक ऐसी रेखा जहां शांति और विनाश साथ साथ बहते हैं। कई लोगों ने बताया है कि यहां समय का अंदाजा गड़बड़ा जाता है। कुछ पल लंबे लगते हैं, कुछ अचानक गायब। हुका फॉल्स का रहस्य यही है, यह छोटा दिखता है, लेकिन अपनी ताकत कभी पूरी तरह नहीं दिखाता। नंबर 13, डेड सी, पानी जो डुबोता नहीं, लेकिन छोड़ता भी नहीं। चारों ओर सूखी जमीन, नमक की परतें और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। यह कोई साधारण झील नहीं लगती। इसका पानी भारी है, चिपचिपा है और अस्वाभाविक रूप से स्थिर। यहाँ शरीर डूबता नहीं, ऊपर तैरता रहता है, जैसे पानी ने गुरुत्वाकर्षण को मानने से इनकार कर दिया हो। लेकिन इस तैरने में कोई आजादी नहीं, एक अजीब सा जकड़ाव महसूस होता है। इस जल में जीवन दिखाई नहीं देता, न मछली न पौधे, सिर्फ नमक और खामोशी। कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी गिर जाए, वह जल्दी वापस नहीं आता। किनारों पर अचानक बनते गड्ढे जमीन के भीतर खालीपन की कहानी कहते हैं, मानो नीचे कुछ खिसक रहा हो। हर साल पानी का स्तर और नीचे चला जाता है, लेकिन यह गिरावट भी शोर नहीं करती। इस जगह को लेकर सदियों से डर और आस्था साथ साथ चलते रहे हैं। लोगों का मानना है कि यह पानी चीजों को सुरक्षित नहीं करता, बल्कि उन्हें बदल देता है। डेड सी का रहस्य यही है, यह ऊपर तैरने देता है, पर भीतर से भारी कर देता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ साथ ले जाने को मजबूर कर रहा हो। नंबर 14, पिनाकल्स डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया। रेत से उभरे पत्थर के साए। खुली रेत के मैदान में अचानक सैकड़ों पत्थर के स्तंभ उभर आते हैं, जैसे जमीन ने अपने भीतर छुपी आकृतियां बाहर धकेल दी हों। ये स्तंभ एक जैसे नहीं हैं,
कुछ नुकीले, कुछ टूटे हुए, कुछ मानो झुके हुए। दिन में ये शांत लगते हैं, लेकिन शाम ढलते ही इनके साए लंबा खींचते हैं और पूरा इलाका असहज हो जाता है। यहां हवा भी सीधे नहीं चलती, वह स्तंभों के बीच फंसकर घूमती रहती है। कहा जाता है कि ये पत्थर कभी रेत के नीचे दबे थे, लेकिन क्यों और कैसे बाहर आए यह साफ नहीं है। उनकी बनावट किसी क्रम का संकेत नहीं देती, फिर भी पूरा मैदान किसी योजना जैसा महसूस होता है। कुछ स्तंभ इतने पतले हैं कि लगता है अगली हवा उन्हें गिरा देगी, लेकिन वे सालों से वैसे ही खड़े हैं। स्थानीय मान्यताओं में यह जगह खाली नहीं मानी जाती। यहाँ पत्थर सिर्फ खड़े नहीं बल्कि मौजूदगी दर्ज कराते हैं। कई लोग कहते हैं कि देर तक यहाँ रुकने पर दिशा का एहसास खोने लगता है। पिन्नेकल्स डेजर्ट का रहस्य यही है, यह खुला मैदान होते हुए भी भीतर से बंद लगता है, जैसे हर स्तंभ किसी बात की निगरानी कर रहा हो। नंबर 15, शेफलर रिज, स्विट्जरलैंड। पत्थर की धार पर चलता हुआ सन्नाटा। आसमान को चीरती हुई एक पतली सी शिला रेखा पहाड़ों के बीच खींची दिखाई देती है। यह कोई चौड़ी छोटी नहीं बल्कि पत्थर की एक धार है, जिस पर खड़े होने का ख्याल ही शरीर में तनाव भर देता है। शेफलर रिज पर हवा अलग तरह से चलती है, सीधी नहीं बल्कि काटती हुई। यहां आवाजें टिकती नहीं, वे नीचे की घाटियों में गिरकर गायब हो जाती हैं। इस जगह का अजीबपन इसकी नजदीकी में है। एक तरफ हरी भरी ढलानें हैं, दूसरी तरफ सीधा गिरता हुआ खालीपन। बीच में बस पत्थर की संकरी रीढ़, जैसे धरती ने अपनी हड्डी बाहर निकाल दी हो। बादल अचानक उठते हैं, दृश्य ढक जाते हैं और कुछ ही पलों में सब कुछ फिर साफ, मानो जगह खुद तय कर रही हो कि क्या दिखेगा। कहा जाता है कि यहाँ देर तक रुकने पर संतुलन सिर्फ पैरों का नहीं, सोच का भी बिगड़ने लगता है। ऊंचाई डर नहीं देती बल्कि एक अजीब आकर्षण पैदा करती है। शेफलर रिज का रहस्य यही है, यह जगह गिरने से नहीं खिंचाव से डराती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको किनारे तक बुला रही हो। नंबर 16, रियो टिंटो, स्पेन। लाल पानी जो जिंदा रहते हुए भी मृत लगता है। पहली नजर में यह नदी किसी जख्म जैसी दिखती है। इसका पानी लाल है, कभी गहरा कभी झंग लगा हुआ, और बहते हुए भी ठहरा सा महसूस होता है। किनारों पर जीवन के सामान्य संकेत नहीं मिलते, न हरियाली न मछलियां, सिर्फ पत्थर, धातु की गंध और एक अजीब सी चुप्पी। यहां खड़े होकर लगता है जैसे पानी नहीं, धरती का खून बह रहा हो। इस नदी की सतह शांत दिखती है, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है। कहा जाता है कि इसका पानी इतना तीखा है कि सामान्य जीवन यहां टिक नहीं सकता। फिर भी इसी विषैले बहाव के भीतर कुछ ऐसा मौजूद है जो दिखता नहीं। सूक्ष्म स्तर पर यहां गतिविधि है, धीमी, अनदेखी और लगातार। यह विरोधाभास ही इस जगह को असहज बनाता है। रात के समय नदी का रंग और गहरा हो जाता है। रोशनी पड़ते ही सतह चमकती है, जैसे भीतर कोई प्रतिक्रिया चल रही हो। आसपास का इलाका वीरान है, लेकिन खाली नहीं लगता। रियो टिंटो का रहस्य यही है, यह नदी जीवन को नकारती हुई भी कुछ छुपाए रखती है, जैसे यह बताना चाहती हो कि जीवन के नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते। नंबर 17, कोडाक्रोम बेसिन, अमेरिका। पत्थर के स्तंभ जो अचानक उग आए। रेगिस्तानी धरती पर फैला यह इलाका पहली नजर में शांत लगता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही एहसास बदल जाता है। चारों ओर रंगों की परतें हैं, लाल, नारंगी, भूरा, और उनके बीच सीधे खड़े पत्थर के स्तंभ, जैसे किसी क्षण में जमीन से बाहर निकल आए हों। ये स्तंभ गोल नहीं है, न ही टूटे हुए। वे सीधे ऊपर उठते हैं, बिना किसी चेतावनी के। यहाँ पत्थर ऐसे खड़े हैं मानो उन्हें रखा गया हो, उगाया नहीं गया। आसपास की जमीन घिस चुकी है, लेकिन यह स्तंभ अब भी मौजूद है। कोई स्पष्ट क्रम नहीं, फिर भी पूरा दृश्य किसी छिपे नियम के तहत बंधा लगता है। धूप की दिशा बदलते ही इनके रंग बदल जाते हैं।
और साए लंबा होकर जमीन पर अजीब आकृतियां बनाते हैं। कहा जाता है कि इन स्तंभों के भीतर समय अलग तरह से दर्ज है। यहां खड़े होकर दूरी का अंदाजा गड़बड़ा जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि देर तक देखने पर पत्थर स्थिर नहीं लगते, जैसे वे बहुत धीमी गति से ऊपर की ओर बढ़ रहे हों। गोडाक्रोम बेसिन का रहस्य यही है, यह जगह कुछ समझाती नहीं, बस सामने रख देती है और देखने वाला खुद तय करता है कि वह क्या मानना चाहता है। नंबर 18, लोफोटेन, नॉर्वे, जहां पहाड़ समंदर से सीधे उठ खड़े होते हैं। उत्तर की ठंडी सीमा पर फैला यह द्वीप समूह पहली नजर में असंभव लगता है। यहां पहाड़ ढलानों से नहीं बल्कि सीधे समंदर के भीतर से उगते हैं। पानी गहरा है, शांत है, लेकिन उसकी सतह के नीचे कुछ दबा हुआ सा महसूस होता है। लोफोटेन में रोशनी भी अजीब है, कभी रात पूरी नहीं होती, कभी दिन खत्म होने का नाम नहीं लेता। समय यहां अपने नियम बदल लेता है। हवा नम और ठंडी है, लेकिन उसमें एक भारीपन है। तट के पास खड़े होकर लगता है जैसे समंदर कुछ कहना चाहता हो, लेकिन हर लहर के साथ बात बदल देता है। अचानक उठती धुंध पहाड़ों को आधा छुपा लेती है और कुछ ही पल में सब फिर साफ। दृश्य स्थिर नहीं रहता, जैसे जगह खुद तय कर रही हो कि क्या दिखाना है। स्थानीय कथाओं में इन पहाड़ों को साधारण नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये किसी पुराने संघर्ष के बाद यहीं रुक गए। कई नाविक बताते हैं कि यहाँ दिशा का एहसास गड़बड़ा जाता है और आवाजें दूर तक नहीं जाती। लोफोटेन का रहस्य यही है, यह सुंदर है, खुला है, लेकिन भीतर से बंद, जैसे हर आने वाले को परख रहा हो। नंबर 19, लॉटरब्रुनन, स्विट्जरलैंड, झरनों के बीच दबा हुआ सन्नाटा। पहाड़ों के बीच बसा यह घाटी पहली नजर में शांत लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका माहौल बदलने लगता है। चारों ओर ऊंची सीधी चट्टानें हैं और उन्हीं से दर्जनों झरने बिना रुके नीचे गिरते रहते हैं। पानी की आवाज लगातार मौजूद रहती है, फिर भी यह जगह अजीब तरह से खामोश लगती है, जैसे असली सन्नाटा आवाज के नीचे छुपा हो। यहां खड़े होकर ऊपर देखने पर आसमान बहुत दूर लगता है। चट्टानें इतनी सीधी हैं कि वे किसी प्राकृतिक ढलान जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी सीमा की तरह महसूस होती हैं। कई झरने अचानक हवा में ही बिखर जाते हैं, जमीन तक पहुंचते ही नहीं, मानो यह जगह तय कर रही हो कि क्या नीचे पहुंचेगा और क्या नहीं। कहा जाता है कि इस घाटी में समय का एहसास धीमा हो जाता है। चलते हुए दूरी छोटी लगती है, लेकिन पहुंचने में देर होती है। रात के समय झरनों की गूंज और गहरी हो जाती है और अंधेरा भारी महसूस होता है। लॉटरब्रुनन का रहस्य यही है, यह खुली घाटी होते हुए भी किसी बंद स्थान जैसी लगती है, जहां हर आवाज तो आती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। नंबर 20, स्पीति घाटी, भारत, ऊंचाई पर ठहरा हुआ एक अलग समय। हिमालय की गोद में बसी यह घाटी दूर से खाली लगती है, लेकिन पास पहुंचते ही एहसास बदल जाता है। यहां जमीन सूखी है, रंग फीके हैं और हवा में नमी नहीं, फिर भी हर चीज में एक अजीब स्थिरता है। स्पीति में रास्ते सीधे नहीं जाते, वे मुड़ते हैं, रुकते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। आसमान बहुत पास लगता है, जैसे जरा सा हाथ बढ़ाया और छू लिया। यहाँ की चुप्पी साधारण नहीं, दिन में भी सन्नाटा भारी रहता है और रात में तो ऐसा लगता है मानो आवाजें पैदा ही नहीं होती। पहाड़ सीधे खड़े हैं, जैसे किसी निर्णय पर अड़े हों। दूर दूर बसे ढांचे, मोटी दीवारें और छोटे दरवाजे बताते हैं कि यह जगह बाहरी दुनिया के लिए नहीं बनी। यहां रहना भी एक तरह की परीक्षा जैसा महसूस होता है। कहा जाता है कि इस घाटी में समय का असर अलग है। कुछ लोग बताते हैं कि दिन छोटे लगते हैं, लेकिन यादें लंबी रह जाती हैं। यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि लौटते समय वे अपने साथ कुछ छोड़ आते हैं या कुछ ऐसा ले जाते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता। स्पीति का रहस्य यही है, यह जगह खाली दिखती है, लेकिन भीतर से भरी हुई है, जैसे कोई पुराना रहस्य अब भी सांस ले रहा हो।
नंबर 21, जरमाट, स्विट्जरलैंड। पहाड़ की छाया में ठहरी हुई बेचैनी। यह कस्बा शांत दिखता है, लेकिन उसकी शांति भरोसा नहीं देती। चारों ओर ऊंचे पहाड़ ऐसे खड़े हैं जैसे किसी घेरे में सब कुछ कैद हो। हवा ठंडी है, साफ है, फिर भी उसमें एक दबाव महसूस होता है। जरमाट में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हर हरकत पर नजर रखे हुए है। यहां आवाजें जल्दी खो जाती हैं और सन्नाटा अचानक गहरा हो जाता है। सबसे ऊपर खड़ा शिखर हर दिशा से दिखाई देता है, मानो कस्बे पर उसकी निगरानी हो। बादल उसके चारों ओर अचानक इकट्ठा होते हैं और उतनी ही तेजी से बिखर जाते हैं। यह बदलाव बिना चेतावनी के होता है, जैसे मौसम नहीं बल्कि कोई और निर्णय ले रहा हो। रात में रोशनियां कम हैं, पर अंधेरा ज्यादा। छायाएं लंबी खिंचती हैं और रास्ते अनजाने लगने लगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ऊंचाई सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी प्रभावित करती है। कुछ लोग बताते हैं कि देर तक रुकने पर उन्हें अपने निर्णयों पर शक होने लगता है। जरमाट का रहस्य यही है, यह जगह सुरक्षित दिखती है, व्यवस्थित लगती है, लेकिन भीतर कहीं एक अनकहा तनाव छुपा है जो हर आने वाले को चुपचाप परखता रहता है। नंबर 22, माउंट सेंट मिशेल, फ्रांस। पानी के बीच कैद एक बेचैन द्वीप। समंदर के बीच उभरा यह पत्थर का द्वीप दूर से स्थिर दिखता है, लेकिन पास आते ही उसका स्वभाव बदलने लगता है। यहाँ रास्ते टिकते नहीं, कुछ ही घंटों में जमीन गायब हो जाती है और वही जगह पानी से घिर जाती है। ज्वार का आना अचानक होता है, बिना चेतावनी के, जैसे किसी ने द्वीप को दुनिया से काट देने का आदेश दे दिया हो। ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियां संकरी होती जाती हैं, दीवारें पास आती हैं और हवा भारी लगने लगती है। हर मोड़ पर ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे लौटना आसान नहीं रहा। पत्थर ठंडे हैं, लेकिन उनमें जमा सन्नाटा गर्मियों में भी ठिठुरन पैदा करता है। रात के समय यहाँ की रोशनी अजीब लगती है, न पूरी तरह उजली न पूरी तरह अंधेरी। कहा जाता है कि यह जगह सदियों से बदलती रही है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी साफ नहीं हुआ। कभी यह शरण बनी, कभी कजैद। समंदर इसे घेरता है, फिर छोड़ देता है, बार बार। माउंट सेंट मिशेल का रहस्य यही है, यह द्वीप आता जाता रहता है, जैसे तय कर रहा हो कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रखना है। नंबर 23, सेंटोरिनी, ग्रीस। ज्वालामुखी की राख पर टिका हुआ सपना। दूर से देखने पर यह द्वीप सुंदर लगता है, लगभग अवास्तविक। सफेद इमारतें, नीले गुंबद और खड़ी चट्टानों पर टिकी बस्तियां, लेकिन इस सुंदरता के नीचे एक पुरानी बेचैनी दबी हुई है। सेंटोरिनी सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह एक घाव है, धरती पर पड़ा हुआ, अब सूख चुका, लेकिन पूरी तरह भरा नहीं। यहां की जमीन कभी फटी थी और उसका निशान आज भी मौजूद है। यह जगह एक विस्फोट से बनी थी, इतना बड़ा कि उसने पूरा आकार बदल दिया। जो कभी ठोस था वह बीच से गायब हो गया और चारों ओर दीवारें बची। समंदर नीचे शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराई में अंधेरा है। चट्टानों के किनारे खड़े होकर नीचे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। हवा अचानक तेज हो जाती है और फिर बिल्कुल थम जाती है, मानो द्वीप सांस ले रहा हो। यहाँ की रातें असहज होती हैं, रोशनियां हैं, लोग हैं, फिर भी एक खालीपन बना रहता है। जमीन पतली लगती है, जैसे नीचे कुछ खोखला हो। कई लोग कहते हैं कि यहाँ नींद गहरी नहीं होती, सपने अजीब होते हैं, टूटे हुए, अधूरे। शायद इसलिए क्योंकि यह द्वीप खुद अधूरा है, बीच से कटा हुआ, किनारों पर टिका हुआ। पुरानी कहानियां कहती हैं कि यहाँ कभी एक पूरी दुनिया थी जो एक ही क्षण में गायब हो गई। क्या वह सच में मिट गई या बस नीचे दब गई, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि समंदर के नीचे अब भी उसके निशान मौजूद हैं। जब लहरें टकराती हैं तो उनकी आवाज साधारण नहीं लगती, जैसे किसी बंद जगह में गूंज रही हो।
सैंटोरिनी का रहस्य उसकी सुंदरता में नहीं, उसके खाली हिस्से में है। यह जगह दिखाती बहुत कुछ है, लेकिन छुपाती उससे ज्यादा है। यहाँ खड़े होकर यह एहसास होता है कि सब कुछ स्थिर है, पर स्थिरता भरोसेमंद नहीं। यह द्वीप आज भी खड़ा है, लेकिन अपने भीतर एक पुराने अंत को संभाल कर। नंबर 24, माचू पिच्चू, पेरू। बादलों के ऊपर छुपा हुआ एक अधूरा रहस्य। पहाड़ों की ऊंचाई पर बादलों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर जमीन स्थिर नहीं लगती। चारों ओर खड़ी चट्टानें, नीचे गहरी घाटियां और उनके बीच पत्थरों से बना एक पूरा नगर, इतना सटीक, इतना संतुलित कि वह इंसानी नहीं लगता। माचू पिच्चू दूर से दिखाई नहीं देता। यह खुद को छुपाकर रखता है, जैसे तय करता हो कि कौन उसे देखेगा और कौन नहीं। यहाँ की सबसे अजीब बात इसकी पूर्णता है। पत्थर ऐसे जुड़े हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं घुस सकता। न जोड़ दिखाई देता है, न गलती। लेकिन यही पूर्णता सवाल पैदा करती है। इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता के साथ यह सब किस उद्देश्य से बनाया गया? इसका उत्तर कभी साफ नहीं हुआ। यहाँ कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई स्पष्ट संकेत नहीं छोड़ा गया। जैसे बनाने वालों ने जानबूझकर अपनी पहचान मिटा दी हो। यह स्थान न पूरी तरह धार्मिक लगता है, न पूरी तरह आवासीय। हर संरचना किसी संकेत जैसी है, लेकिन संकेत किसके लिए, यह अस्पष्ट है। रास्ते ऊपर जाते हैं, फिर अचानक रुक जाते हैं। कुछ सीढ़ियां कहीं नहीं पहुंचती, कुछ दीवारें सिर्फ खड़ी हैं, बिना किसी काम के। ऐसा लगता है जैसे यह नगर पूरा नहीं हुआ, या शायद पूरा होने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ की चुप्पी सामान्य नहीं। दिन में भी सन्नाटा भारी रहता है, और शाम होते ही बादल सब कुछ ढक लेते हैं। दृश्य गायब हो जाता है, लेकिन जगह वहीं रहती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर उन्हें दिशा का एहसास नहीं रहता। ऊपर और नीचे का फर्क धुंधला हो जाता है। माचू पिच्चू का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे छोड़ा क्यों गया। यह नष्ट नहीं हुआ, न लूटा गया, फिर भी खाली है, जैसे एक ही क्षण में सब चले गए हों। क्या यह किसी चेतावनी का पालन था, या किसी आने वाली चीज का डर? कोई नहीं जानता। यह जगह आज भी खड़ी है, लेकिन अपने भीतर एक सवाल संभाले हुए। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। नंबर 25, फेंसिपान, वियतनाम। बादलों के ऊपर खड़ा एक मौन प्रहरी। पहाड़ों की एक ऐसी सीमा पर यह शिखर खड़ा है जहां पहुंचकर धरती पीछे छूटती महसूस होती है। नीचे घाटियां हैं, जंगल हैं, जीवन है, लेकिन ऊपर आते आते सब कुछ पतला हो जाता है। हवा, आवाजें, यहां तक कि सोच भी। फेंसिपान कोई साधारण पर्वत नहीं लगता। इसकी ऊंचाई डर नहीं देती, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव पैदा करती है, जैसे यह ऊपर बुला रहा हो, लेकिन स्वागत के लिए नहीं। इस पहाड़ पर मौसम तय नहीं रहता। धूप अचानक धुंध में बदल जाती है, और धुंध इतनी घनी हो जाती है कि कुछ कदम आगे भी दिखाई नहीं देता। रास्ते मौजूद हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं। कभी ऐसा लगता है कि चढ़ाई आसान है, और अगले ही पल जमीन फिसलन भरी हो जाती है। हवा यहां सिर्फ चलती नहीं, वह दबाव बनाती है, सीने पर, कानों में और दिमाग में। स्थानीय मान्यताओं में यह शिखर साधारण ऊंचाई नहीं है। इसे आत्माओं की सीमा माना जाता है, जहां ऊपर और नीचे की दुनिया एक दूसरे को छूती है। कहा जाता है कि यहाँ कुछ देर रुकने पर इंसान अपने भीतर की आवाजें साफ सुनने लगता है, और वही आवाजें सबसे ज्यादा असहज करती हैं। कई लोग बताते हैं कि इस पहाड़ पर समय का अंदाजा खो जाता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन अनुभूति रुक जाती है। फेंसिपान के आसपास के जंगल घने हैं, पुराने हैं, और बिना आवाज के बदलते रहते हैं। पेड़ों के बीच रास्ते अचानक गायब हो जाते हैं। यहां सब कुछ धीरे होता है, लेकिन बदलाव अचानक, जैसे यह इलाका इंसान को ज्यादा देर सहन नहीं करता। शिखर के पास पहुंचते ही दृश्य खुलता नहीं, बल्कि सिमट जाता है। बादल नीचे होते हैं, आसमान पास होता है, और जमीन बहुत दूर। वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी सीमा पर खड़ा है।
आगे बढ़ा तो कुछ बदल जाएगा, पीछे लौटा तो भी वही नहीं रहेगा। फेंसिपान का रहस्य उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी अनुभूति में है। यह पहाड़ कुछ दिखाता नहीं, कुछ कहता नहीं, बस मौजूद रहता है। और शायद यही वजह है कि यहां से लौटने वाला व्यक्ति अपने साथ कोई तस्वीर नहीं, बल्कि एक सवाल लेकर लौटता है। वह सवाल जो चुप रहता है लेकिन पीछा नहीं छोड़ता। नंबर 26, बोरा बोरा, फ्रेंच पोलिनेशिया। नीले पानी के नीचे दबी एक पुरानी याद। दूर से यह द्वीप शांति का प्रतीक लगता है। चारों ओर नीला पानी, हल्की लहरें और उनके बीच एक गोलाकार सीमा, मानो समंदर ने किसी चीज को अपने भीतर सुरक्षित घेर लिया हो। बोरा बोरा की सुंदरता पहली नजर में भरोसा जगा देती है, लेकिन यही भरोसा धीरे धीरे सवाल में बदलने लगता है। यहां सब कुछ बहुत शांत है, इतना शांत कि वह अस्वाभाविक लगने लगता है। इस द्वीप के चारों ओर फैली लैगून बाहर की दुनिया से अलग महसूस होती है। पानी इतना साफ है कि गहराई का अंदाजा ही नहीं लगता। नीचे क्या है यह दिखता है, लेकिन समझ में नहीं आता। कई जगहों पर पानी अचानक गहरा हो जाता है, जैसे जमीन ने अपने नीचे का हिस्सा छुपा लिया हो। तैरते हुए भी ऐसा लगता है मानो नीचे से कोई देख रहा हो। द्वीप के बीच खड़े पहाड़ पुराने हैं, खामोश हैं और बिना किसी निशान के। उनकी ढलानों पर हरियाली है, लेकिन वह भी सीमित लगती है, जैसे किसी तय दायरे में बंधी हो। स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि यह द्वीप सबसे पहले बना था, बाकी सब बाद में आए। अगर ऐसा है तो यह जगह कुछ ऐसा जानती है जो बाकी दुनिया नहीं जानती। रात के समय बोरा बोरा और बदल जाता है। पानी काला दिखने लगता है और लहरों की आवाज धीमी हो जाती है। रोशनी कम होते ही आसपास की मौजूदगी भारी लगने लगती है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ नींद गहरी नहीं होती, सपने टूटे हुए आते हैं, जैसे कोई कहानी बीच में ही रोक दी गई हो। यह जगह बाहर से सुरक्षित लगती है, लेकिन भीतर से बंद। चारों ओर समंदर है, फिर भी आजादी का एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे यह द्वीप आने वालों को रोकता नहीं, पर जाने वालों को भी पूरी तरह छोड़ता नहीं। बोरा बोरा का रहस्य उसकी सुंदरता में नहीं, उसकी खामोशी में है। यह द्वीप कुछ कहता नहीं, कुछ दिखाता नहीं, लेकिन जो भी यहाँ कुछ समय बिताता है वह यह महसूस करता है कि इस नीले पानी के नीचे सिर्फ रेत नहीं, बल्कि कोई पुरानी स्मृति दबी हुई है। एक ऐसी स्मृति जिसे समंदर ने आज तक छुपा कर रखा है। नंबर 27, बर्चटेसगार्डेन नेशनल पार्क, जर्मनी। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ गहरा सन्नाटा। जर्मनी के दक्षिणी छोर पर फैला यह इलाका दूर से एक आदर्श पहाड़ी दृश्य जैसा लगता है। हरे जंगल, ऊंचे शिखर और साफ हवा। लेकिन भीतर प्रवेश करते ही यह सुंदरता धीरे धीरे असहज होने लगती है। बर्चटेसगार्डेन नेशनल पार्क कोई साधारण प्राकृतिक क्षेत्र नहीं लगता। यहाँ का सन्नाटा खाली नहीं है, वह दबाव बनाता है, जैसे पहाड़ कुछ छुपा कर रखे हुए हों। घने जंगलों में चलते हुए रास्ते अचानक संकरे हो जाते हैं। पेड़ों की छाया गहरी है और धूप जमीन तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाती है। हवा ठंडी है, लेकिन उसमें नमी नहीं, एक सूखा स्थिर एहसास है। कई जगहों पर ऐसा लगता है जैसे आवाजें सोख ली जाती हों। कदमों की आहट भी कुछ दूर जाकर गायब हो जाती है, मानो जंगल सुनना नहीं चाहता। यहां मौजूद झीलें सबसे ज्यादा बेचैन करती हैं। उनका पानी शांत है, इतना शांत कि उसमें हलचल अस्वाभाविक लगती है। सतह शीशे जैसी है, लेकिन गहराई दिखाई नहीं देती। कुछ झीलों के बारे में कहा जाता है कि उनकी तह तक कोई साफ अंदाजा नहीं लगा पाया। पानी इतना स्थिर है कि उसमें समय थमा हुआ सा लगता है। पहाड़ों की ढलानों पर खड़े होकर नीचे देखने पर दूरी का अंदाजा गड़बड़ा जाता है। घाटियां पास लगती हैं, लेकिन उतरने में समय लगता है। मौसम यहां बिना चेतावनी बदलता है। साफ आसमान अचानक बादलों में ढक जाता है और दृश्य कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह इलाका खुद तय करता हो कि क्या दिखेगा और कब।
स्थानीय मान्यताओं में यह क्षेत्र हमेशा से सामान्य नहीं माना गया। कहा जाता है कि यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ लोग बिना वजह थकान महसूस करते हैं या अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। कोई ठोस कारण नहीं मिलता, बस एहसास रह जाता है। बरचट्टीसगाडेन का रहस्य इसकी विशालता में नहीं, उसकी चुप्पी में है। यह जगह खुली है, सुरक्षित है, फिर भी पूरी तरह आमंत्रित नहीं करती। यहाँ प्रकृति सुंदर नहीं, गंभीर लगती है, जैसे वह सिर्फ देखने की इजाजत देती हो, समझने की नहीं। नंबर 28, मीटियोरा, ग्रीस। हवा में टंगे पत्थर और उनके ऊपर टिका विश्वास। मैदानों के बीच अचानक आसमान की ओर उठते हुए ये पत्थर किसी प्राकृतिक संरचना जैसे नहीं लगते। वे सीधे खड़े हैं, ऊंचे हैं और इतने असामान्य कि पहली नजर में ही दिमाग उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है। मीटियोरा की चट्टानें जमीन से नहीं बल्कि किसी और ही नियम से उगी हुई महसूस होती हैं। नीचे समतल धरती है और उसके ऊपर पत्थर के विशाल स्तंभ, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें यहां रख दिया हो। इन चट्टानों के ऊपर बने ढांचे और भी असहज कर देते हैं। इतनी ऊंचाई पर, इतने सीधे पत्थरों के ऊपर इंसान ने कैसे निर्माण किया, यह सवाल अपने आप उठता है। ऊपर जाने के रास्ते सक्करे हैं, घुमावदार हैं और हर मोड़ पर नीचे का खालीपन साफ दिखाई देता है। हवा यहां अलग तरह से चलती है। वह टकराती नहीं बल्कि चारों ओर घूमती रहती है, जैसे रास्ता ढूंढ रही हो। यह जगह केवल ऊंचाई की वजह से डराती नहीं बल्कि अपनी स्थिरता से बेचैन करती है। पत्थर अडिग हैं, लेकिन उन पर खड़ा इंसान अस्थिर महसूस करता है। नीचे खड़े होकर ऊपर देखने पर लगता है जैसे ये चट्टानें गिरने वाली हैं, लेकिन वे सदियों से वैसे ही खड़ी हैं। ऊपर पहुंचकर नीचे देखने पर जमीन बहुत दूर लगती है और लौटने का विचार भारी हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ चुप्पी साधारण नहीं है। दिन में भी सन्नाटा गहरा रहता है और शाम होते ही वह और भारी हो जाता है। कई लोगों को यहाँ समय का अंदाजा नहीं रहता। कुछ पल लंबे लगते हैं, कुछ अचानक बीत जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह जगह घड़ी को मानने से इनकार कर रही हो। मीटियोरा का रहस्य इसकी ऊंचाई या संरचना में नहीं बल्कि उसके एहसास में है। यह जगह न पूरी तरह जमीन की है न पूरी तरह आसमान की। यह बीच में अटकी हुई है, ठहरी हुई, चुप और सवालों से भरी। यहां आकर यह साफ हो जाता है कि कुछ स्थान समझने के लिए नहीं होते, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, और मीटियोरा उन्हीं में से एक है। आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।